का मुतालबा किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ये तहरीक चलाई जा रही है, जिसके मुताबिक रेल रोको आंदोलन पुरअमन तरीके से जारी रहेगा, जिससे रेलवे इमलाक को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। एसकेएम ने तमाम हलकों से कहा है कि वो हिदायत पर सख्ती से अमल करें। वाज़ेह हो कि 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कत्ले आम का वो मंजर देखा गया जो तारीख की किताबों में कम ही मिलता है। पुरअमन मुजाहरा कर रहे किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी गईं, जिसके नतीजे में 4 किसान समेत 8 अफराद की मौत वाक़ई हुई थी। ये संदेश देते हैं, अक्षुद्ध बुद्धि आए सरकार के पास में। पीछे अंग्रेजों के साथ भी लास्ट में उनने किसान और मजदूर को छेड़ा था, जिससे अंग्रेजों ने अपने मुंह की खानी पड़ी और देश को छोड़ के जाना पड़ा। बीजेपी का सहयोग किसान ने, मजदूर ने दिल लगा के दिया, बहुत बड़ी ताकत बढ़ाई बीजेपी की। पर आज जो बीजेपी ने हालत बनाई है देश की, वो बड़ी शर्मसार है। 26 जनवरी से आज 10 महीने हो चुके हैं तकरीबन, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा मैसेज नहीं आया कि भाई हम इस मुद्दे को सुलझाएं, देश में शांति करें, देश को विकास करें। देश का विकास पटरी से उतर चुका है, आम आदमी तक सब न पता हमारा डीजल पेट्रोल किसानों के साथ क्या हो रही है, क्या मजदूरों के साथ हो रही है, क्या दुरुक्ति हो रही है। जब तक अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी बर्खास्तगी और गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक इसी तरीके से कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे। अभी मोर्चा ने वहीं अंतिम अरदास के कार्यक्रम में ये फैसला भी लिया था कि पूरे देश भर में शहीद किसानों की अस्थि कलश यात्रा भी की जाएगी। तो लगातार वो हरियाणा में भी वो यात्रा कई जगह शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में और भी ज्यादा वो यात्रा गांव-गांव तक पहुंचेगी। तक संयुक्त किसान मोर्चा ने जो टाइम बाउंड किया है, ये शाम 5 बजे तक प्रोग्राम चलेगा और ये प्रोग्राम जो अजय मिश्रा की बर्खास्तगी जो की हम मांग कर रहे हैं, वो एक तानाशाही पूर्ण उनका रवैया था। उन्होंने लखीमपुर खीरी में जो हत्याकांड किया है, वो हत्यारे हैं किसानों के, और एक पत्रकार हमारे साथी की मौत हुई है। हम उस पर शोक व्यक्त करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उनको बर्खास्त करते हुए और उनको जो है जेल में होना चाहिए। जो लखीमपुर सानिया के खिलाफ मुल्क भर में किसानों के रेल रोको आंदोलन का मिला जुला असर देखा जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों के रेलवे ट्रैक पर किसान बैठे हुए हैं, वहीं इस तहरीक का असर ट्रेनों में सफर करने वाले मुसाफिरों पर देखा जा रहा है। बहुत परेशानी हो रही है जी। अब इंसान तो यही सोच के आता है, इतने सारे रिजर्वेशन वाले लोग हैं, सबका कैंसिल हो रहा है, सबको कोई नहीं जा पा रहा है, तो परेशानी है जी। आप लोग यहाँ पे ट्रेन सर ये कम से कम 15-20 मिनट से रुकी हुई है ये ट्रेन, और आगे क्या बता रहे हैं, कब तक आगे का कुछ पता नहीं है किसी को। हो सकता है 4 बजे तक हो सकता है। जी हाँ जी हाँ। मैं सुबह मेट्रो पकड़ के आया हूँ नई दिल्ली स्टेशन, वहाँ से मैंने ये गीता जयंती पकड़ी, तो वहाँ पे थोड़ा लग रहा था कि भी ये चलेगी, थोड़ा देर से आई गाड़ी है। उसके बाद चलते चलते यहाँ पे आके इन्होंने नरेला पे आके रोक दी है। कुछ ज्यादा बता नहीं रहे, बाकी पता लग रहा है जैसे कि किसान आंदोलन की वजह से इसको रोका गया है। अब ये शाम को कहने के बाद 3:30-4 बजे चलेगी यहाँ से। उस टाइम तक हमारे को सरकारी नौकरी है, हमारी ड्यूटी है। अब हम परेशानी हो रही है हमारे को बहुत ज्यादा। अब हम बाहर जाएंगे मेन रोड पे, वहाँ से देखते हैं बस कोई इंतजाम होगा बाई रोड वाला, तो उसको पकड़ के पानीपत जाएंगे ड्यूटी पे। अब देखते हैं अभी कैसे, मतलब बाय रोड या जैसे मिलेगा साधन। ऐसे में किस तरह की परेशानी आपको? परेशानी अभी बच्चे हैं, सामान है, अब इसमें हमारा टाइम भी खराब हो रहा है। परेशानी तो है ही जी, बच्चे साथ में हैं, फिर जहाँ जाना था वहाँ तक स्टॉपेज पे नहीं उतरे हैं, बीच में उतर के अभी हम ऑटो करेंगे या बस करेंगे, फिर जाएंगे आगे। और मौसम भी सही नहीं है आज तो। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कारकुनों ने आज जम्मू में जबरदस्त एहतजाज किया। यह एहतजाज वादी कश्मीर में पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता मिलिटेंटों के हाथों बैरूनी मजदूरों के मुसलसल कत्ल के खिलाफ गहरे गम और गुस्से को दर्ज कराने के लिए किया गया था। बीजेपी के सीनियर लीडर युद्धवीर सेठी इस एहतजाज की क़यादत कर रहे थे। मुजाहिरीन ने इन हलाकतों के लिए पाकिस्तान को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो पाकिस्तान को अपनी सरजमी से मिलिटेंटों की मदद से बाज रहने को कहें। इस मौके पर सेठी ने हुकूमत से उन तमाम लोगों को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने का भी मुतालबा किया है जो बैरूनी रियासतों से ताल्लुक रखते हैं और वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में मजदूरी कर रहे हैं।
चाहिए जहां जहां पे कमियां हैं सुरक्षा में भी, वहां कमियां दूर करनी चाहिए। नहीं तो जिस प्रकार से पिछले 12-15 दिनों से सिविलियन की किलिंग हो रही है, गवर्नमेंट के साथ साथ वहां के सिविल समाज को भी खड़ा होना चाहिए। वहां के जो सो कॉल कश्मीरी नेता हैं वो घर बैठ के सिर्फ कंडोलेंस करते हैं। उनको अपने समर्थकों के साथ, अगर उनके पीछे कोई समर्थक है, उनको सड़कों पे आना चाहिए और उन लोगों के लिए कार्य करना चाहिए जो लोग वहां बेगुनाह मारे जा रहे हैं। अंदर क्यों सिक्योरिटी लैप्स होती है, इसकी समीक्षा करनी चाहिए। वादी के श्रीनगर और अनंतनाग अजला में मिलिटेंटों की जानिब से गैर मकामी मजदूरों की सिलसिलेवार हलाकतों के बाद बारामूला में हुक्काम ने गैर मुकामी मजदूरों को जिले भर में महफूज मुकामात पर मुंतकिल करा दिया है। अगरचे हुक्काम ने इस मसले पर बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन मजदूरों में से ज्यादातर का ताल्लुक यूपी और बिहार से है, जिन्हें कल रात ही महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी गई है। खास तौर पर फौजी कैंपों और पुलिस स्टेशन के करीब इनके मकामात पर मजदूरों में खौफ व हरासा है। हमको रहते हुए, लेकिन ऐसा सिचुएशन कभी नहीं हुआ था हम लोग के साथ जो अभी 2 दिन से हो रहा है। हम लोग वैसे सोए थे अभी खाना खा के, तो ये गए और रात को मतलब वहाँ से बोले कि आपको थाना जाना पड़ेगा। और घर में सिर्फ मैं ही अकेले कमाने वाला हूँ, क्योंकि बिहार में उतना काम वाम भी नहीं चलता है सिर्फ। तो हम यही मतलब अपील करते हैं कि हमको जहाँ भी है हमको सही सुरक्षा मतलब पहुँचा देगा। जम्मू कश्मीर हुकूमत और दुबई की एक कंपनी के बीच मुआहिदा हुआ है। जम्मू कश्मीर हुकूमत और दुबई की डीपी वर्ल्ड ने MOU पर दस्तखत किए हैं। रियल एस्टेट, IT पार्क्स और सेहत के शोबे में कंपनी सरमायाकारी करेगी। मरकजी वजीर पीयूष गोयल, LG मनोज सिन्हा और डीपी वर्ल्ड दुबई के CEO सुल्तान बिन सुलेम की मौजूदगी में मुआहिदा हुआ है। ये मुझे घोषित करते हुए प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन और गवर्नमेंट ऑफ दुबई के बीच हमारे कॉमर्स मिनिस्टर श्रीमान पीयूष गोयल जी के प्रयत्न के कारण आज एक बड़ा समझौता ज्ञापन हम लोग यहाँ हस्ताक्षर करने वाले हैं। ये भी सच है कि ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो जम्मू कश्मीर और दुबई का जो रिलेशनशिप है वो बहुत डीप रहा है। हमारी वैल्यूज कॉमन है, म्यूचुअल ट्रस्ट भी रहा है और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा रहा है। ये जो MOU हम लोग कर रहे हैं तो मोटे तौर पर एक नए सहयोग की शुरुआत कर रहे हैं और हम लोगों की जो नीयत है, जब इंडस्ट्रियल स्कीम आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी और पीयूष जी ने घोषित की थी तो उस समय भी मैं बार बार कहता था और आज मुझे लग रहा है कि उसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। आज का दिन जम्मू कश्मीर और भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर जिस प्रकार से तेज गति से विकास में प्रगति कर रहा है, उसमें आज दुबई की सरकार ने जम्मू कश्मीर के साथ ये करार करके, इस MOU करके एक बहुत बड़ा सिग्नल दिया है पूरे विश्व को कि जैसे भारत बदल रहा है, भारत तेज गति से एक विश्व शक्ति बन रहा है, उसमें जम्मू कश्मीर की भी बहुत अहम भूमिका और बड़ा योगदान होगा। कश्मीर में गैर मुकामी शहरियों के कत्ल पर लोकसभा में कांग्रेस रुकन अधीर रंजन चौधरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आर्टिकल 370 और 35 को हटाने को एक इलाज करार दिया था और हमें यकीन दिलाया गया था कि अगर 370 को हटा दिया गया तो कश्मीर में अमन की फिजा कायम होगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। में सिविलियन क्लियरेंस को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए अधीर रंजन चौधरी साहब हैं। आप सरकार से इस मौके पर, क्योंकि वहां पर डर का माहौल फिर एक बार पैदा हो चुका है, लोग वहां से पलायन करना शुरू कर चुके हैं, इस मौके पर आप सरकार से क्या कहेंगे? देखिए, सरकार सर क्या कहेगी, सरकार जो मांगा था वही सरकार कर लिए। अभी सरकार को जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। सरकार ने हम लोग को कहा था, आश्वासन दिया था सदन के अंदर सदन के बाहर कि 370 और 35A अगर हट जाए तो कश्मीर में अमन, चैन और शांति की माहौल बन जाएगी। ये एक बार नहीं, बार बार दोहराया गया
हमारे होम मिनिस्टर भी ये बयानबाजी में ये कहते थे, हमारा प्राइम मिनिस्टर भी कहते थे। तो आज क्यों ऐसा हो रहे हैं? 370 तो नहीं है। आप सोचा कि 370 हटाना एक रामबाण की तरह है। आप सोचा कि हर रोग की मुक्त एक उपाय होते हैं 370 हटाना, 35 हटाना। ये तो हट गए, हट तो गए, लेकिन आतंक बात तो नहीं हटी। आतंक की वारदात तो नहीं कम हुई। हमारे जवान जान गंवाते हैं, गैर कश्मीरी जान गंवाती है, लोकल कश्मीर के लोग लोकल जो वो भी जान गंवाते हैं। सबसे बड़ी बात है, ये लोकल टेररिस्ट है, ये बाहर के टेररिस्ट है, इसको पता करना चाहिए। क्योंकि लोगों को मारा जाता है एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज से, आते हैं मारते हैं चले जाते हैं। अगर आम लोगों के साथ हमारा रिश्ता और मजबूत ना हो, कश्मीर की आम लोगों की दिल से दिल्ली अगर ज्यादा जुड़ने का ना काम करे तो मुझे लगता है ये और बढ़ते जाएगा। इसलिए आत्मसंतुष्टि की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे गृह मंत्री जी, आपने आश्वासन दिया था सदन के अंदर कि हम कश्मीर को राज्य की दर्जा देंगे जल्द से जल्द, लेकिन कहां गए आपको राज्य की दर्जा देना? आप क्यों चुप्पी साधे हैं? आप तो कुछ बोलो। आप वहां के गवर्नर को देखे सारे बयानबाजी होते हैं, गवर्नर बड़े गरम बात कर देते हैं, सारे कुछ सुलझा जाते हैं। ऐसा नहीं बात है। लोगों की जो पलायन होता है, पलायन रोकने के लिए आज की सरकार आप कुछ करो, क्योंकि आपने जो चाहा, जो मांगा कश्मीर में वही हुआ, तो आज जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अधीर रंजन चौधरी, कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज 10 नेटवर्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र काबीनी वजीर नवाब मलिक ने कहा कि मरकज ने दफा 370 की मनसूखी के साथ ही दावा किया था कि कश्मीर में अमन की बहाली होगी, लेकिन क्या हुआ? उन्होंने कहा कि कश्मीर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो वाकई परेशान कुन है। स्पेशल स्टेटस हटा देंगे तो चीजें सुधर जाएंगी। 2 साल से सीधे जम्मू कश्मीर की पूरी लॉ एंड ऑर्डर का काम एक की सरकार के पास है। 7 साल से मोदी जी की सरकार है। ये बीजेपी को मोदी जी को बताना पड़ेगा कि 7 साल से आपकी सरकार है, आपने स्पेशल स्टेटस हटाया, 2 साल से सीधे आप सरकार केंद्र चला रही है। उससे पहले महबूबा मुफ्ती के साथ आपने सरकार चलाई। क्यों निरपराध नागरिकों की हत्या हो रही है? क्यों लोग कश्मीर से पलायन कर रहे हैं? क्यों आतंकवाद नहीं रुक पा रहा है? इसका जवाब मोदी सरकार को देना होगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ मुल्क में दूध का इनकलाब लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर हम आपको बताते हैं कि किस तरह अमूल ने वक्तन फवक्तन मुल्क और बैरून मुल्क में कामयाबी के साथ अपना पैगाम पहुंचाया है। अमूल ने अपने मसनूआत के बारे में मुख्तलिफ अंदाज में लोगों तक जानकारी पहुंचाई। अमूल का हर इश्तिहार एक नई कहानी सुनाता है। अमूल एक मुनफरिद और दिलचस्प अंदाज में अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। आइए अमूल की एक अनमोल कहानी देखते हैं। अमूल के विज्ञापन की इस तस्वीर में देश के सियासी इतिहास की झलक है। जानते हैं 1996 में जारी किए गए इस विज्ञापन की कहानी। मई 1996 में सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई। इस तरह वाजपेयी पहली बार सिर्फ 13 दिन ही पीएम रहे। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 1999 तक भी पीएम बने। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। जो औरतों का हक है
जो औरतें आज नहीं तो ये डिमांड सदियों से है, ये सदियों से जो डिमांड औरतों ने की है वो हक उनका उनको मिलना चाहिए, उनकी डिमांड फुलफिल होनी चाहिए। तो आपकी ये जो मुहिम है, आपने जो ये शुरुआत की है, जो पहल की है, ये बहुत बढ़िया पहल है और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस मुहिम से हमारे देश की बच्चियां, महिलाएं जागरूक होंगी। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। आज़ादी के 75 साल होने के पेश नज़र मुल्क भर में अमृत महोत्सव का इनेकाद किया जा रहा है। इसी ज़िम्न में आज उत्तर प्रदेश में खुसूसी असेंबली सेशन का इनेकाद अमल में लाया गया। खुसूसी असेंबली सेशन में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर ने यूपी के साबिक सीएम और राजस्थान के साबिक गवर्नर कल्याण सिंह को खराज अकीदत पेश किया। अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी का 21 अगस्त 2021 को लगभग 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। श्री कल्याण सिंह जी का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के एक गांव मड़ोली में हुआ था। उन्होंने BA-LT की परीक्षा उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण कर अध्यापन कार्य शुरू किया। 1962 में वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों से प्रेरित होकर सार्वजनिक जीवन से जुड़े। श्री कल्याण सिंह जी एक ओजस्वी वक्ता एवं कुशल राजनेता थे। कानपुर में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर एशिया का सबसे बड़ा जुलूस हर साल निकाला जाता था, लेकिन कोरोना की वजह से इस मर्तबा भी जुलूस निकालने की इजाजत नहीं मिली है। वहीं कुछ शरपसंद अनासर सोशल मीडिया पर जुलूस निकालने की अफवाह फैला रहे हैं। इस मामले पर शहर काजी का कहना है कि इस तरह की अफवाहें अमन के लिए खतरा हैं और कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस जिम्न में कमिश्नर से जांच और कार्रवाई की बात की गई है। साथ ही इस तरह की अफवाहें फैलाने वाले एक शख्स को कल गिरफ्तार किया गया है। जुलूस की इजाज़त तो कतई तौर पर नहीं है, बाकी हर चीज़ की रिवायती जो प्रोग्राम्स होते हैं उसकी इजाज़त है। अब रहा ये कि लोग कुछ जो है वो कौम में ऐसे लोग भी पैदा हो गए हैं जिनको असल में 6 महीने के बाद इलेक्शन है, तो कुछ हमारे मुसलमान भाइयों में कुछ फ़िरका परस्ती लोग जो फैलाने वाली जो टीमें हैं, तंजीमें, वो ख़रीदे हुए हैं। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि जुलूस ये लोग निकालने के लिए आवें और पुलिस का एक्शन हो गए, वो सामने हो और 100, 200, 500 गिरफ्तार हों और 10-20 मरे। उनकी ये प्लानिंग है ताकि हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाए, वो इस अपनी प्लानिंग में कामयाब हो सके। तो वो बीजेपी के को तो मैं नहीं कहूँगा, फ़िरका परस्त लोगों के ख़रीदे हुए ग़ुलाम हैं वो, जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं। और हर आदमी इस बात को समझने की कोशिश करे ताकि उनको इलेक्शन में इसका बेनिफिट मिल सके। अजमेर जिले के नए एसपी विकास शर्मा ने कल शाम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का दौरा किया और चादर पेश करके अमन और भाईचारे के लिए दुआ की। सूफी रिवायत के मुताबिक उन्होंने मकबरे पर फूलों का नजराना पेश किया। जियारत के बाद खुदाम की तंजीम अंजुमन सैयद जादगान के सेक्रेटरी वाहिद हुसैन अंगारा शाह ने दस्तारबंदी की। शर्मा ने अंगारा शाह से दरगाह की रिवायत के बारे में मालूमात ली। इस मौके पर डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट रघुवीर शर्मा, अंजुमन के सैयद फजल मुईन, दरगाह थाना इंचार्ज दलबीर सिंह, गंज थाना इंचार्ज धर्मवीर सिंह भी मौजूद थे। मुल्क में कोरोना के 230 दिनों के बाद सबसे कम 13,000
596 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 166 मरीजों की मौत वाक़ हुई है, जबकि एक दिन में 19,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों में भी कमी देखी जा रही है। अब मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 2 लाख से कम हो गए हैं। कोरोना टीकाकारी के तहत मुल्क आज 100 करोड़ वैक्सीनेशन का हदफ मुकम्मल कर सकता है। वहीं अब तक 97 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन ले चुके हैं।